हे गाइस, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने टास्क को क्यू में कैसे लगा सकते हैं। उसके अलावा हम अपने टास्क को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, राइट। कि एक स्पेसिफिक टाइम पे हमारा टास्क रन हो। लेट्स से 24 आवर बाद हमने डेटाबेस का बैकअप लेना है, तो इस चीज़ को हमने शेड्यूल करके देखा, राइट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक्सेप्शंस थ्रो कर सकते हैं लारावेल के अंदर। वैसे तो एक एक्सेप्शन हमारे पास लारावेल खुद थ्रो करता है, राइट। कोई भी मसला होता है तो लेट्स से हमने खुद कहीं पे कोई एक्सेप्शन थ्रो करनी है, ठीक है। कंडीशन है कि ये वाली कंडीशन हो, तो उस टाइम पे हम ये वाला एरर थ्रो करना चाहते हैं ताकि यूज़र अवेयर हो कि ये मसला है जिसकी वजह से वो रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर सकता, राइट। तो इस तरह से आप लारावेल के अंदर कस्टम एक्सेप्शन कैसे थ्रो कर सकते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। ये डेटाबेस कनेक्ट है और ये हमारा पोस्ट टेबल है, राइट, जिसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज मौजूद हैं। और मैं अब अपनी एप्लीकेशन को भी ओपन करता हूँ, अपने VS कोड को। यहाँ पे ये हमने कमांड का स्टफ़ किया था, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और मैं आता हूँ राउट्स पे। एक न्यू राउट बनाता हूँ जिसका मैं एक नाम दे देता हूँ कोई भी, लेट्स से राउट, and then what should I name this route। बेसिकली मैं इस चीज़ को यूज़ करना चाहता हूँ फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस। आई एम गोइंग टू से दैट टू फाइंड पोस्ट। मैं इस तरह से URL बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं गया फंक्शन एंड देन उसके बाद मैंने इसको इस तरह से कर दिया। या फिर आप कंट्रोलर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा क्लोजर को यूज़ कर रहा हूँ तो इस टाइम मैं कंट्रोलर को यूज़ कर लेता हूँ, पोस्ट कंट्रोलर। और यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ जिसका नाम मैं कर देता हूँ फाइंड पोस्ट डिटेल्स। ओके, ये मेथड बन गया और मैं इसको एक कोई भी नाम भी असाइन कर देता हूँ, फाइंड डॉट पोस्ट। ओके, अब इस मेथड को मैं कंट्रोलर के अंदर क्रिएट कर देता हूँ। मैं डाउन आ जाता हूँ जी, उन्होंने बहुत सारा काम इसके अंदर किया हुआ है, सो दैट्स वाई मैं एंड पे आके इसको ऐड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे पब्लिक फंक्शन और हमारे पास फाइंड पोस्ट डिटेल्स, ठीक है। अब लेट्स से हमने क्या करना है, पोस्ट को फाइंड करना है। ये हमारे पास एक्सेप्शन क्यों थ्रो कर रहा है, ओके, ये गायब हो गई। वैसे ही एक्सेप्शन थी जब मैंने इसको सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पोस्ट लेता हूँ, उसको फाइंड करता हूँ, ठीक है। और पोस्ट कौन सी है, लेट्स से मैं ले लेता हूँ किसी भी पोस्ट को ID के थ्रू सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं डेटाबेस ओपन करूँ तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट मौजूद हैं और एक ये पोस्ट है जिसकी ID है 2310, ठीक है। मैं यहाँ पे इस ID को एंटर करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ पोस्ट, ठीक है, कि इस पोस्ट को डिस्प्ले कर दो। और मैं यहाँ पे इस URL को ओपन भी कर लेता हूँ। कौन सा है जी, फाइंड पोस्ट का इंटर करें तो हमारे पास पोस्ट की डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। मैंने इस ओरिजिनल पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास पोस्ट की डिटेल्स आ चुकी है, राइट। ये है हमारे पास पोस्ट। और अब लेट्स से हमारे पास अभी तो पोस्ट फाइंड हो गई है, बट इन सम कंडीशन लेट्स से आप कोई ऐसी पोस्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं जो शो नहीं होती, ठीक है। तो आप उस बेस पे किस तरह से एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। लेट्स से मैं करता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ 08 जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। आई थिंक सो, यस, एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने रिफ़्रेश किया तो कहता है नल, ठीक है। पोस्ट को मैं फाइंड कर रहा हूँ, कहता है नल। बट हम यूज़र को नल भी शो नहीं करा सकते, राइट। तो यूज़र को हमने एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज देना है। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखें इफ़ पोस्ट नॉट फाउंड, राइट। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है। हमारे पास लारावेल की बिल्ट इन मेथड होते हैं जिनसे हम एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिनसे हम अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और हम कस्टम एक्सेप्शन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, अबॉर्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास अबॉर्ट के बहुत सारे स्टेटस होते हैं। 404 होता है नॉट फाउंड का, ठीक है। तो इसी तरह से और भी हमारे पास होते हैं, 403 होता है, 41 होता है, 500 होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 404, तो ये क्या करेगा, लारावेल एक 404 का पेज रिटर्न करेगा और उसमें कहेगा नॉट फाउंड। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें 404 का पेज रिटर्न हुआ और कहता है नॉट फाउंड और टॉप पे टाइटल भी नॉट फाउंड का आ रहा है। और लारावेल इनको ये जो 404 का है ये कहाँ से थ्रो करता है, ठीक है। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होते हैं, अनपब्लिश्ड होते हैं। तो अगर आप इनको पब्लिश करना चाहते हैं तो इसकी कमांड होती है PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश। तो आपके पास जितने भी एसेट्स पब्लिश होने वाले होंगे वो आपके पास उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जी एरर आ रहा है, टर्मिनल मस्ट बी एट लीस्ट 8 लाइन्स बट करंटली इट्स 6। ये कौन सा एरर है जी, वेंडर पब्लिश टर्मिनल हाइट मस्ट बी एट लीस्ट, क्या टर्मिनल की हाइट पे कौन सा एरर आ गया, दोबारा से रन करें जी। ओके जी सेट हो गया, वो टर्मिनल की लेंथ छोटी थी उसकी वजह से एडजस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप सर्च करें तो आपके पास मिल जाएगा लारावेल एरर्स नाम से, ठीक है। और इसका कोड क्या है 23, तो आपने 23 एंटर करना है। तो लारावेल क्या करेगा, यहाँ पे मैं अगर पहले आपको दिखा दूँ, हमारे पास ये डायरेक्टरीज की नहीं होगी, व्यूज़ के अंदर यहाँ पे एक वेंडर डायरेक्टरी क्रिएट करेगा और उसके अंदर इस एरर्स को पब्लिश करेगा। इंटर किया मैंने और यहाँ पे अगर आप देखें तो एरर्स नाम से हमारे पास डायरेक्टरी आ चुकी है, ठीक है। ये देखें एरर्स के अंदर हमारे पास सारे एरर्स मौजूद हैं, 404 भी मौजूद है जो अभी हमारे पास थ्रो हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास 404 क्या करता है, कस्टम मैसेज भी इसमें आप पास कर सकते हैं, ठीक है, जो भी एक्सेप्शन आती है। लेट्स से मैं इसमें करना चाहता हूँ पोस्ट नॉट फाउंड, ओके समथिंग लाइक दिस। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें पोस्ट नॉट फाउंड, राइट। सो जो मैसेज मैंने यहाँ से थ्रो किया वही मैसेज इसको पास हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये बहुत सारे एरर्स हैं, आप किसी को भी थ्रो कर सकते हैं। 403 है फॉरबिडन के लिए, ठीक है, किसी भी अनऑथराइज यूज़र को आपने प्रिवेंट करना है तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यू आर नॉट ऑथराइज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखें 403 अब फॉरबिडन का एरर थ्रो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे स्टेटस हैं। 500 है सर्विस अनअवेलेबल, ठीक है, जब हमारे पास सर्विस अनअवेलेबल 503 होता है और 500 सर्वर का एरर होता है, जनरल एरर, जब हमारे पास एरर्स डिसेबल्ड होते हैं। तो ये उसके लिए आउट फाइल है जैसे ये डिज़ाइंड होते हैं और बाकी ये उसी मार्कअप को यूज़ करते हैं। 419 जब आपका टोकन एक्सपायर्ड होता है, जब आप टोकन पास नहीं करते तो पेज एक्सपायर्ड होता है तो वो यहाँ से रिटर्न हो रहा होता है। तो इस तरह से आप मल्टीपल यहाँ से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वन वे था। इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको 404 भी कर देता हूँ एक बार, ये भी आप लोगों के लिए पड़ा रहे। और अब आते हैं कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा थ्रो न्यू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हमारे पास बिल्ट इन क्लास होती है, PHP नेटिव की क्लास है। तो आप यहाँ पे लिखें एक्सेप्शन और कौन सी एक्सेप्शन आपने थ्रो करनी है वो आपने मैसेज पास करना है इधर पैरेंथेसिस के अंदर, अनेबल टू फाइंड द पोस्ट डिटेल्स। सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश किया तो देखें अनेबल टू फाइंड द पोस्ट डिटेल्स, ये हमारी कस्टम एक्सेप्शन हमने थ्रो कर दी, ठीक है। जो भी हमने वहाँ पे लिखा ये हमारे पास एक्सेप्शन वैसे ही आ चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग एंड अनेबल टू फाइंड द पोस्ट डिटेल्स, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश तो देखें आपके पास कस्टम एक्सेप्शन आपने इसमें थ्रो कर दी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी कस्टम कंडीशन की बेस पे आप कस्टम एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास, इस तरह से हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दी। इसी तरह से आपने जब भी रिकॉर्ड को फाइंड करना है, इस तरह से हम फाइंड और डायरेक्ट इसका मेथड भी होता है फाइंड और फेल, ठीक है, कि जब वो फाइंड नहीं होता तो उसको ऑटोमेटिकली फेल कर दे और 404 इसमें आ जाएगा नो क्यू रिजल्ट फॉर दिस मॉडल। 404 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये मेथड बिल्ट इन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट कस्टम एक्सेप्शन को भी आप इस तरह से डील कर सकते हैं।
और अगर आपके पास पोस्ट फाइंड हो जाती है तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास पोस्ट की डिटेल्स आ चुकी है। सो उम्मीद है आपने जो इस लारावेल की सीरीज़ है इसके अंदर बहुत सारी न्यू चीज़ें लर्न कर रहे होंगे, और इन एडवांस चीज़ों को कवर करने के बाद हम फुल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे आप लोगों की और मज़ीद लर्निंग इन्हेंस होगी। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।